केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको वो खबरें दिखाने का जो दावा है आपने ना इससे पहले कहीं देखी होंगी ना ही कहीं सुनी होंगी। यानी खबर के साथ खबर की पूरी पड़ताल सिर्फ हमारे साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद में आम बजट पर चर्चा कम और विदेशी फाइलों का शोर ज्यादा रहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों पर निशाना साधा, लेकिन सरकार ने भी इस बार डिफेंसिव होने के बजाय पलटवार के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। रिजिजू से लेकर हरदीप सिंह पुरी तक बीजेपी ने राहुल के आरोपों को मनोरंजन और झूठ की मशीन करार दिया। हालांकि लगातार हंगामा होता रहा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? लोकसभा में आम बजट पर चर्चा होनी, लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसी फाइल का जिक्र कर दिया जिसने सत्ता पक्ष के होश उड़ा दिए। मुद्दा था एप्स्टीन फाइल्स। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री और उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार बाहरी दबाव में। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए कि सरकार 18 महीने से खामोश क्यों है? क्या पीएम पर कोई बाहरी ग्रिप है, पकड़ है? There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he is not in jail is because his name is in the Epstein files. यही नहीं, राहुल गांधी कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़कर हंगामा मचा चुके हैं। राहुल ने दावा किया है कि हरदीप पुरी अपराधी एप्स्टीन से कई बार मिले। I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी। Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों को निशाने पर लिया, लेकिन सरकार ने भी इस बार रक्षात्मक होने के बजाय पलटवार करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। किरण रिजिजू से लेकर हरदीप पुरी तक बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को मनोरंजन और झूठ की मशीन करार दिया। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज़ है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे, अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। वहीं कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल के तमाम आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिया। हरदीप पुरी ने साफ कर दिया कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के तहत हुई थी और सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। राहुल गांधी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। एक हमारे युवा नेता हैं जिन्होंने आज पार्लियामेंट में कुछ बातें रखी। He has a habit of making
baseless allegations. This is the same Yuva leader who a few months ago said that one particular Brazilian model, her name had appeared and that she had voted several times. अरे बहुत लोग people were very interested ये कौन सी ब्राजीलियन मॉडल है जो इतनी बार वोट कर गई. वो पता लगा ब्राजीलियन तो है, मॉडल है, पर किसी ने उनको गलत इंफॉर्मेशन युवा नेता को दे दी थी और युवा नेता ने जो उनको इंफॉर्मेशन दी वो जाके उन्होंने जनता के सामने रख दी. राहुल गांधी के तमाम आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया है. ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? आखिर क्या है राहुल गांधी के दावों का सच? दावा, एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय नेताओं, कारोबारियों के नाम. सच्चाई, अमेरिकी कोर्ट ने अभी तक किसी भी वर्तमान भारतीय मंत्री का नाम सार्वजनिक नहीं किया है. दावा, पीएम मोदी बाहरी दबाव में ट्रेड डील कर रही है. जवाब, 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. दावा, अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल में होने का दावा. सच्चाई, विदेश मंत्रालय ने दावों को काल्पनिक और आपराधिक बकवास बताया है. राहुल गांधी भले ही एप्स्टीन फाइल्स के बहाने सरकार पर हमला कर रही है, इसे सरकार का डर बता रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना सबूतों के की गई ये एप्स्टीन फाइल वाली सियासत उल्टी राहुल को ही भारी पड़ने वाली है. बीजेपी अब राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाने की तैयारी में है. राहुल ने सदन में विदेशी फाइलों का शोर तो मचाया, लेकिन जब सरकार ने तथ्यों की फाइल खोली तो विपक्ष के पास शोर के अलावा कोई जवाब नहीं था. एप्स्टीन फाइल के नाम पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी आज खुद सवालों के घेरे में हैं. सवाल ये कि क्या विदेशी अपराधियों की बकवास भारतीय संसद की मर्यादा से बड़ी है? सवाल ये कि हरदीप पुरी और रिजिजू के तथ्यों के सामने राहुल के पास कौन सा ऑथेंटिक डेटा है? और तीसरा ये कि क्या बिना नोटिस के व्यक्तिगत हमले करना ही विपक्ष की नई संसदीय नीति है? अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी इन आरोपों को साबित कर पाएंगे या फिर राफेल और पेगासस की तरह ये एप्स्टीन फाइल भी सिर्फ एक सियासी बुलबुला साबित होगी जो तथ्यों की पहली दस्तक पर ही फूट जाएगी. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. उधर संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर भाषण दिया. इस दौरान वित्त मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया. निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के गरीबों को लूटा है और कांग्रेस में अब सच सुनने की हिम्मत नहीं है. कांग्रेस की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों पर वित्त मंत्री की ओर से एक एक कर न सिर्फ पलटवार किया गया बल्कि इतिहास की याद भी दिलाई गई. दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में. संसद में आज जमकर हंगामा बरपा. जहां एक तरफ विपक्ष बजट को छोड़ एप्स्टीन पर चर्चा करता नजर आया, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के हर नैरेटिव का करारा जवाब दिया. वित्त मंत्री ने कांग्रेस के पीएम पर आरोपों का करारा जवाब दिया और साफ किया कि इतिहास में कई बार कांग्रेस ने सरेंडर किया है, प्रहार तीखा है और वार सीधा. वित्त मंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस को उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की याद दिलाई. 2017 के अंदर पीस क्रॉस WTO में लेकर आए मोदी जी. इसके वजह से कोविड के समय हम सब लोग को रेशन दे पाए और किसान से आज भी प्रोक्योरमेंट हो रही है. नहीं तो कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारे देश का किसान सड़क पर आ जाते. ये सेल करने वाले लोग, ये भारत का किसान को बेचने वाले लोग. इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज तक कस दिया. निर्मला सीतारमण ने राहुल पर बिना बजट पढ़े चर्चा का हिस्सा होने का आरोप लगाया. नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने क्रिटिकल टू इंसुलेट इंडिया फ्रॉम वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी मैटर्स. The budget pushes for autonomy in critical
मिनरल्स कस्टम्स ड्यूटी का एग्जेम्पशन हुआ, न्यूक्लियर पावर के लिए 2500 करोड़ अलॉट हुआ एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की पोल खोलनी शुरू की तो वो चिखम चिल्ली पर उतर आए, लेकिन वित्त मंत्री ने उन्हीं की भाषा में बता दिया कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते, ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। यस, किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। राहुल के साथ साथ निर्मला सीतारमण के निशाने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। वित्त मंत्री ने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देते हुए तंज किया कि सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे, फिर कहोगे कि केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने बजट में बंगाल के लिए कुछ न होने का आरोप लगाया था। कुल मिलाकर आज के दिन सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोपों की गूंज सुनाई दी। एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की हर कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने हर मुद्दे पर करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। देश की सियासत में एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम चर्चा के केंद्र में आ गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया कि अब भी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ सियासत लगातार हो रही है। विपक्ष के साथ साथ मौलानाओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्यों राष्ट्रीय गीत को लेकर हो रही है जमकर सियासत, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरीके से राष्ट्रगीत को लेकर हंगामा हो रहा है और जिस तरीके से खबर सामने आई, इसके बाद न सिर्फ देश के नेता बल्कि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ देश के कई अलग अलग जगहों पर मौलानाओं ने इसे थोपने जैसा बताया और अब इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें यह साफ कर दिया गया है कि कब कब किस किस मौके पर और किस तरीके से राष्ट्रगीत को गाना है। साथ में ये भी क्लियर किया गया है कि अब जो नया राष्ट्रगीत यहाँ पर लाया गया है उसमें उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट 10 सेकंड की है। इतना ही नहीं, स्कूलों में प्रार्थना में प्रेयर के वक्त राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ साथ राज्यपाल जितने भी राज्यों के हैं उनके भाषण से पहले राष्ट्रगीत अनिवार्य होगा। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के भी भाषण से पहले, राष्ट्रगान से पहले ये राष्ट्रगीत का गायन जरूरी होगा। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस नेता मतीन पटेल का एक वीडियो सामने आया है जिसके वायरल होने के बाद अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में वो ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के गाने पर हथियारों के साथ रील बनाते दिखाई दे रही हैं, जिस पर अब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिर कौन सा है वो वीडियो जिसके चलते मच गया है बवाल, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। एसयूवी से एंट्री और हाथ में पिस्टल, बंदूक वाला वीडियो वायरल, कांग्रेस नेता की बढ़ी मुश्किलें। खादी की आड़ में खलनायक बनने का शौक, कानून के रखवाले होने का दावा करने वाले जब खुद डकैत की नकल करने लगे तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस नेता मतीन पटेल ने वो कर दिखाया जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। हाथों में कट्टा और फिल्मी गानों की धुन। क्या ये नेता है या कोई हिस्ट्री शीटर? गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये कोई फिल्मी सेट नहीं है बल्कि कलबुर्गी की सड़कें हैं। काली चमचमाती गाड़ी से उतरते ये महाशय हैं मतीन पटेल। वही मतीन पटेल जो कांग्रेस के विधायक के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन आज ये लोकतंत्र की सेवा नहीं बल्कि रहमान डकैत बनने का ढोंग कर रहे हैं। फिल्म धुरंधर का गाना बज रहा है, जनाब के हाथों में लहरा रही है वो बंदूक जिससे कानून को डराने की कोशिश की जा रही है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद मतीन पटेल सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि क्या सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है कि कानून का डर खत्म हो गया? क्या कलबुर्गी के युवाओं को मतीन पटेल गन कल्चर सिखाना चाहते हैं? अगर ये हथियार असली है तो मतीन पटेल अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? क्या विधायक M.Y. पाटिल अपने इस खास गुर्गे की इस हरकत पर चुप रहेंगे? वायरल वीडियो को लेकर जब बवाल मचा तो कलबुर्गी पुलिस भी अपनी साख बचाने के लिए जांच की बात कह रही है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर यह गैर कानूनी पाया गया तो आर्म्स एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी तो मतीन पटेल सफाई देने पे उतर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो जानबूझकर उनकी इमेज खराब करने के लिए फैलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने वायरल वीडियो पर अफसोस जताते हुए कहा कि मैं भी इस वीडियो से दुखी हूँ। ये एक फैमिली इवेंट था, मैंने कोई हथियार नहीं चलाया और न ही किसी को धमकाया। ये सिर्फ एक खिलौना हथियार था। अगर मैंने इसे चलाया होता तो ये मेरी गलती होती। पुलिस तो जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ जांच होगी या फिर इन साहब का लाइसेंस रद्द कर इन्हें जेल की हवा खिलाई जाएगी? क्या एक नेता को खुलेआम हथियार लहराकर माहौल खराब करने की छूट है? मतीन पटेल ने तो रील बना ली, अब पुलिस की असली रील का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। पिछले कुछ समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बॉलीवुड सितारों की नाक में दम कर रखा है। आए दिन किसी न किसी को जान से मारने की धमकी मिलती ही रहती है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन गैंगस्टर्स को खुला चैलेंज दिया है और सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कोने में छिपे होंगे गैंग के लोग, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा, सबक सिखाया जाएगा। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गैंगस्टर को देवा भाव की वार्निंग। मुंबई पुलिस ढूंढेगी और ठोकेगी। धमकीबाजों को औकात दिखाएंगे देवा भाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने योगी स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया है। फडणवीस ने साफ साफ संदेश दिया है कि फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज को धमकी देने वालों को पाताल से भी निकाल कर ठोकेंगे। देवा भाव की पुलिस इन गैंगस्टरों को नर्क पहुंचाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। एक गलती इन गैंगस्टर्स पर बहुत भारी पड़ने वाली है। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीज़ें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। देवा भाव ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, इन गैंगस्टरों के लिए लास्ट वार्निंग भी दी है। फिल्मी सितारों को धमकाने वालों को फडणवीस ब्रिगेड ऐसे फिल्म दिखाएगी कि 7 जन्मों तक याद रखेंगे। और अब इसका ट्रेलर भी शुरू हो गया है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी आसाराम को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों पर मकोका एक्ट लगाया गया। यानी फडणवीस का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम फडणवीस की यह चेतावनी बॉलीवुड सितारों को लगातार मिल रही धमकियों के बाद आई है। कई बॉलीवुड सितारे लॉरेंस गैंग की धमकियों से डर में हैं। लॉरेंस की मिल रही धमकियों के लिस्ट में नया नाम रणवीर सिंह का है। रणवीर सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक धमकी भरा वॉइस नोट मिला है और 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। धमकी के बाद रणवीर सिंह के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है। मैं इस समय रणवीर सिंह के घर के बाहर हूं और इसी बिल्डिंग के 26वें फ्लोर पे 2602 फ्लैट नंबर है। वहां पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण रहती हैं और मुंबई पुलिस ने ऊपरी जो विंग है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया है। मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है। रणवीर सिंह के मैनेजर को व्हाट्सएप मैसेज वॉइस नोट भेजा गया जिसमें कहीं कहीं कहा गया है कि अगर 3 से
4 करोड़ रुपया नहीं देते तो रणवीर सिंह को जान से मार दिया जाएगा। वॉइस नोट जो व्हाट्सएप पे आया है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने रणवीर की सुरक्षा बढ़ा दी है। रणवीर की जो पर्सनल सुरक्षा गार्ड है वो भी मौजूद है, मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है। क्राइम ब्रांच ने वायरल नोट की डिजिटल ट्रेनिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक धमकी देने वाला अनजान नंबर पाकिस्तान से लिंक्ड पाया गया है और मामले में बिश्नोई गैंग से कनेक्शन को लेकर जांच तेज हो गई। इससे पहले भी बॉलीवुड की कई हस्तियों पर इन गैंगस्टरों की काली छाया पड़ी। कई और सेलिब्रिटी को इसी तरीके से डराया धमकाया गया है। रोहित शेट्टी 1 फरवरी को जुहू वाले घर पर फायरिंग, बी प्राक 16 जनवरी को जान से मारने की धमकी, दिशा पाटनी सितंबर 2025 में बरेली में घर पर फायरिंग, कपिल शर्मा अक्टूबर 2025 कनाडा में कैप्स कैफे पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी अक्टूबर 2025 में गोली मारकर हत्या, सलमान खान अप्रैल 2024 में घर पर चलाई गई गोलियां, सिद्धू मूसेवाला 2022 में गैंगस्टरों ने जान ले ली थी और अब धुरंधर रणवीर सिंह लॉरेंस की हिट लिस्ट में है। लॉरेंस एक रिपीटेड पैटर्न पर काम कर रहा है। जानबूझकर फिल्मी सितारों को निशाना बनाया जाता है ताकि मैसेज दूर तक पहुंच सके। घर पर गोलीबारी कर डर का माहौल बनाया जाता है। इसके बाद उनसे फोन कर रंगदारी मांगी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का पूरा पैटर्न दाऊद इब्राहिम से मिलता जुलता है। सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद के नक्शे कदम पर चल रहा है? क्या वो मुंबई का नया डॉन बनना चाहता है? और देवा भाव की फोर्स इस दहशत फैलाने वाले गैंग को कैसे रोकने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।